हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है, इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो विस्तृत निर्देश है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कैसे त्रुटि रहित हम लोग आवेदन करें, इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पहला स्टेप में क्या करना है इसको लिटरली समझ लीजिए, अक्षरशः समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। यानी कि आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए और ये कार्यरत अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद आवेदन उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। साथ ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे। आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास उपलब्ध हों। यानी आवेदन भरने के समय जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वांछित प्रमाण पत्र जो है मूल रूप से आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट में क्या कह रहा है, आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आप प्रधान शिक्षक का अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रधान शिक्षक को क्लिक कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरिएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जो नाम है वो भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ है जो भी मांगेगा उसके हिसाब से आप उसको भर दीजिएगा। उसके बाद भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। यानी जी ही सबमिट कीजिएगा आपके ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कार्यरत ईमेल का होना आवश्यक है, क्योंकि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल में ही आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें नोट में भी देख लीजिए कि आवेदक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज के सबमिट बटन पर क्लिक करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा भरी गई सभी विवरणी सूचनाएं सुस्पष्ट एवं सही है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर बटन क्लिक करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे आपका नेम यानी कि नाम जैसे भी लिखते हैं आप नेम का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, आपका टाइटल चेक कर लीजिएगा, साथ ही साथ पिता का नाम चेक कर लीजिएगा, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हो, आपका जो कैटेगरी है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप आश्वस्त पहले हो जाइए कि ये सभी हमने सही भरा है। उसके बाद ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रजिस्ट्रेशन तीसरा स्टेप है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से आवेदक www.onlinebpsc.bihar.gov.in के होम पेज पर लॉगिन करेंगे। कहाँ पे लॉगिन करेंगे? होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आवेदक ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। यानी उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है, फिर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद भुगतान करेंगे। नोट, आवेदक भुगतान करने से पहले विज्ञापन में वर्णित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन में भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के बाद आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। यानी कि परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें कह रहा है क्या, आवेदन प्रपत्र में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय जो आप भरे थे वो ऑलरेडी आपको भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, आवेदन प्रपत्र में शेष खाली बॉक्स
खाली जो बॉक्स होगा यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो सूचनाएं आपने दिया था वो ऑलरेडी भरा रहेगा, बाकी आपको फिर पुनः भरना है। दूसरा स्टेप में देखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन के अंत में आवेदक हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे, यानी कि आप अपना हस्ताक्षर इंग्लिश में और हिंदी में कर लीजिएगा, फिर उसको हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ के जहाँ पर स्थान होगा वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे कि अपलोड किए जाने वाले हस्ताक्षर का साइज 15 KB तथा फोटोग्राफ का साइज 25 KB। आप यदि 15 KB से ज़्यादा का हस्ताक्षर होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद फोटोग्राफ का 25 KB से ज़्यादा होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको 15 KB और 25 KB यानी कि सिग्नेचर 15 KB का होना चाहिए और फोटोग्राफ का साइज 25 KB का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। ठीक है। हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अपलोड किया गया हस्ताक्षर और फोटो का इमेज सुस्पष्ट और पठनीय है। ये चीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड के समय आपको एडमिट कार्ड जिस समय रिलीज किया जाएगा उस समय आपको परेशानी हो सकती है। आवेदक प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर उनके द्वारा भरी गई विवरणी सूचनाओं को देख सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो विवरणी सूचनाएं रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो आप भरे थे उसमें परिवर्तन नहीं होगा प्रीव्यू देखने के बाद भी। अब उसके बाद देखिएगा आवेदक को सबमिट करने से पहले आवेदक जो है यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी विवरणी सूचनाएं जो आवेदक द्वारा दी गई है वह सही एवं सुस्पष्ट है तथा उनका फोटो एवं हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड हो चुका है। ये आप आश्वस्त हो लीजिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है दोस्तों। क्योंकि यह बहुत बड़ी मौका है, आप फॉर्म भरने के समय गलती करके अपने मौका को गंवाइए मत। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रिया क्रमानुसार एक के बाद एक की जा सकेगी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदक पुनः लॉगिन पर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा हुआ आवेदन PDF डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि जब आप कर दीजिएगा सबमिट कर दीजिएगा तो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा हुआ PDF होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि डाउनलोड किए गए आवेदन यानी PDF हार्ड कॉपी को प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है या नहीं, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। यानी कि प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, आपको बार कोड चेक करना है, सबमिटेड एप्लीकेशन चेक करना है कि प्रत्येक पेज पर है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा और आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। दोस्तों यह मौका आप बिल्कुल ही नहीं गंवाइए, इसलिए आप बेहतर ढंग से चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा विज्ञापन में अंकित निर्देशों शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद से 1 सप्ताह तक एडिट करने का प्रावधान होगा, यानी अंतिम तिथि जब होगा, जैसे इस बार 24 अप्रैल 2022 के बाद आपको जो है 1 सप्ताह का समय देगा एडिट करने का। आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय भरी हुई कुछ सूचनाओं विवरणी को छोड़कर परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश को भी देखा जाए। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, और वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक इसे सुरक्षित रखना होगा। आपको किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता है। ठीक है। तथा दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे से 5 बजे तक जो है आप ये हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये हेल्पलाइन नंबर भी अपने मोबाइल पर निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो या किसी भी तरह का संशय हो तो आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं, यानी
बीपीएससी ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं। कितना, 10 से 5 बजे के बीच, और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। आपकी बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।